नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। हरियाणा बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही अभय चौटाला और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आमने सामने हो गए। इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने हिसार एयरपोर्ट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हिसार को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम देकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पोस्टर छपवाए और भू माफिया खड़ा किया। गरीब किसानों की जमीनें कंपनियां बनाकर सरकार के लोगों ने कौड़ियों के भाव में खरीद ली। इसका जवाब देते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आरोपों को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 7,200 एकड़ भूमि को खरीदा है। यहां से लगती सड़कें भी सरकारी जमीन पर बन रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस प्रोजेक्ट को भविष्य को देखते हुए कर रही है। अभय चौटाला के सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि उनके पास किसी तरह के कोई सबूत हैं तो वह उसको लेकर आए, उसकी जांच कराई जाएगी। इसको मेरा नहीं, आपका नहीं है। एक बात सुनिए, पहले आप जरा सम्मान के साथ बात रखिए। क्या ये आपका मिनिस्टर का क्या होता है? किसका? आप मिनिस्टर, आपका मिनिस्टर क्या होता है? तो और ये क्या मिनिस्टर है और कुछ है? ये सम्मान है, ये आप जो मिनिस्टर या और कुछ है? मिनिस्टर या और कुछ है? आप सम्मान के साथ बात करिए। और क्या होता है? मैं कह रहा हूँ आपका मिनिस्टर, इससे और सम्मान क्या चाहोगे आप? नहीं, हमारा आपका मिनिस्टर नहीं है, मेरा भतीजा लगा, इसका काका कहूंगे। ये जो बात कही गई है कि वो जो जमीन है उस इलाके की, मुख्यमंत्री, एक मिनट हुड्डा साहब, ओ हुड्डा साहब, एक ही मिनट, सिर्फ एक मिनट लेता हूँ। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं आप मेरी करने के बाद कर लेना। अध्यक्ष महोदय कि हाउस की फ्लोर पे बात कही गई, इसको एफिडेविट माना जाए। मैं आपको कहता हूं, जो एयरपोर्ट के रनवे के साथ सड़क बनाई गई उसके ऊपर टोटल लैंड दोनों तरफ गवर्नमेंट की है। आप उसकी इंक्वायरी कराइए। अगर फैक्चुअली इनकरेक्ट है तो माननीय सदस्य के खिलाफ प्रिविलेज मोशन हाउस में मूव करिए, ये मैं प्रस्तावित करता हूं। हरियाणा के पानीपत में दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब की गाड़ी पानीपत में जीटी रोड पर खड़ी एक गाड़ी से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में पूर्व सीएम बाल बच गए, लेकिन उनका एक इंस्पेक्टर घायल हो गया। दरअसल जिस गाड़ी से टकराई वह गाड़ी पंक्चर होने की वजह से रोड पर खड़ी थी। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब की तेज रफ्तार गाड़ी उससे टकरा गई। हादसे के बाद पूर्व सीएम पानीपत भाजपा की जिलाध्यक्ष अर्चना गुप्ता के कार्यालय पहुंचे। करीब 20 मिनट रुकने के बाद फिर चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए। आते समय तो इंसिडेंट हो ही सकता है जी। बाकी जो भी हुआ सब लोग ठीक है। मेरे त्रिपुरा के इंस्पेक्टर था, उसको चोट लगी है। बाकी जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ उसके बाद हम लोग सब सही है, वही सबसे बड़ी बात। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की अलग अलग टीमों ने 8 राज्यों में 70 से ज्यादा जगहों पर एक साथ छापामारी की। ये छापामारी गैंगस्टर लॉरेंस और नीरज बवाना से पूछताछ के बाद हो रही है। गैंगस्टर से पूछताछ में आर्म्स सप्लायर गिरोह व टेरर फंडिंग की बात सामने आई थी। हरियाणा में नारनौल में गैंगस्टर चिक्कू, गुरुग्राम में कौशल चौधरी के अलावा बहादुरगढ़, सोनीपत, सिरसा में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की छापामारी चल रही है। वहीं रोहतक के सेक्टर 1 स्थित एक घर पर हुई। यह छापेमारी रोहतक के शराब कारोबारी के घर पर हुई। छापेमारी के बाद अधिकारियों ने अभी कोई खुलासा नहीं किया है, मगर बहुत जल्दी कोई बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। यमुनानगर सधौरा बीडीपीओ कार्यालय के बाहर निशानदेही को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान झगड़े में महिलाएं भी शामिल थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच और दोनों पक्षों को शांत कराया। बता दें कि साधौरा के गांव सरावा में कई दिनों से निशानदेही को लेकर 2 गुटों में आपस में रंजिश का माहौल बना हुआ था। जब प्रशासन द्वारा गोचरान व पंचायती जमीन की निशानदेही करवाई जा रही थी, तभी कब्जाधारी लोगों ने किसान संगठन आड़ में निशानदेही को रुकवा दिया गया था, जिसका गांव वालों ने विरोध किया था और दोबारा प्रशासन से निशानदेही की मांग की और धरना प्रदर्शन भी किया था। उसी निशानदेही को लेकर गांव के लोग बीडीपीओ कार्यालय में इकट्ठा हुए, जहां पर दोनों गुट आमने सामने हो गए।
इस दौरान मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट की गई। फरीदाबाद स्पा सेंटर्स में नाबालिग लड़कियों से काम कराए जाने की शिकायत मिलने के बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने पुलिस के साथ मिलकर एल्डेको मॉल में चल रहे स्पा सेंटर्स में छापेमारी की। इस दौरान 5 सेंटर्स को चेक किया गया, जिनमें से 2 नाबालिग और 3 लड़कियों को पकड़ा गया। छापेमारी के दौरान इसके संचालक मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस कार्यवाही में जुटी हुई है। पूरा मामला फरीदाबाद के एल्डेको मॉल का है, जहां CWC ने पुलिस के साथ मिलकर स्पा सेंटर्स पर रेड की। CWC मेंबर सुनील यादव के मुताबिक उन्हें काफी समय से इस संबंध में शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद उन्होंने यहां छापा मारा। छापा पड़ते ही मॉल में हड़कंप मच गया। इस मॉल में 5 स्पा सेंटर्स हैं। छापेमारी के दौरान से यहां 5 लड़कियों को पकड़ा गया है। गुरुग्राम राजीव नगर कॉलोनी में एक मकान की 4थी मंजिल से संदिग्ध हालात में गिरकर 23 साल की युवती की मौत हो गई। मृतका कल्पना सिक्किम की मूल निवासी थी और बीते कई साल से गुड़गांव में घरों में कुक काम करती थी। मृतका की बहन ने उसके दोस्त पर छत से गिराकर हत्या करने का आरोप लगाया है। सेक्टर 14 थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। फोर्टिस हॉस्पिटल से सोमवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि 2 युवक स्कूटी पर एक युवती को घायल हालत में लेकर वहां पहुंचे। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राजीव नगर कॉलोनी की गली नंबर 6 में रहने वाले मुकेश ने हॉस्पिटल में अपना नाम बताकर कहा कि युवती 4थी मंजिल की छत से गिर गई है। कहा गया कि उसने आत्महत्या कर ली है। जींद में टेंडरिंग और अन्य मांगों लेकर विरोध कर रहे सरपंचों और पुलिस में झड़प हो गई। सरपंच प्रदर्शन करते हुए जब डीसी ऑफिस पहुंचे तो डीसी ने ज्ञापन लेने के लिए नीचे आने के लिए मना कर दिया। जब डीसी काफी देर तक नीचे नहीं आए तो सरपंच बिफर गए। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने सरपंचों को डीसी ऑफिस के गेट से उठने का अल्टीमेटम दिया, लेकिन सरपंच टस से मस न हुए। आखिर में ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने लाठीचार्ज के आदेश दिए और जबरदस्त हंगामा हुआ। लाठीचार्ज के बाद सरपंचों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस एक्शन के बाद सरपंचों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी है। पुलिस डीएसपी रोहताश धूल ने बताया कि सरपंच कई घंटे तक डीसी ऑफिस के गेट पर बैठे रहे। पुलिस ने सरपंचों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठे। सरपंचों पर कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया है। प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। भाई सरपंच अपना ज्ञापन देने आए थे डीसी साहब को, और डीसी साहब की नाड़ मसरिया और सरिया काट के छोड़ देंगे। और आज इस जींद के प्रशासन ने मीडिया को भी नहीं बख्शा। अरे चौथा स्तंभ बताते हैं मीडिया को, उसको भी नहीं बख्शा। कितने सरपंचों को गिरफ्तार किया है? हमारे भाई भी गिरफ्तार है, 80 साल की हमारी बूढ़े भी गिरफ्तार किया है। ज्ञापन लेने के लिए फिर इन्होंने इनकार कर दिया और गेट का घेराव कर दिया और तोड़फोड़ करने की कोशिश करी। पुलिस के साथ हाथापाई करी। कितनी देर चला प्रोटेस्ट यहाँ पे? कितनी देर बैठे रहेंगे घेराव? ये करीब 2.5 घंटे करीब बैठे रहे। तो लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को? नहीं, लाठीचार्ज नहीं, मुझे बाई चांस उठाए। कितने सरपंचों को गिरफ्तार करा सर? अभी देख रहे कितने। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान समेत कई राज्यों में टेरर फंडिंग को लेकर छापेमारी जारी है। हरियाणा के यमुनानगर में हरियाणा पुलिस और एनआईए का जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। महावीर कॉलोनी में शराब ठेकेदार तनु मनु के घर और इनके अन्य 2 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। संदिग्ध गैंगस्टरों से इनके लिंक जुड़े हो सकते हैं। इन पर पहले भी सट्टा खाए और कई आपराधिक मामले दर्ज है। यमुनानगर पुलिस द्वारा पूर्व में भी इन पर कार्यवाही की जा चुकी है। फिलहाल एनआईए और यमुनानगर पुलिस की छापेमारी जारी है। अब देखना होगा कि इस सर्च ऑपरेशन में क्या निकल कर आता है, क्योंकि लगातार देश भर में गैंगस्टर्स और उनसे जुड़े लोगों पर कार्रवाई जारी है। आज हरियाणा पुलिस और एनआईए की टीम द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया था और ये यहाँ पर यमुनानगर में भी जो संदिग्ध स्थान है और संदिग्ध व्यक्तियों के साथ जिनके साथ लिंक जुड़ा हुआ उनके यहाँ पर आज रेड की गई है और अभी भी सर्च अभियान जारी है। कोई तन्नू मन्नू है, ठेकेदार हैं और इनके यहाँ पर आज आए हैं। अभी सर्च जारी है।
ये इसके बारे में अभी NIA टीम ही बताएगी, क्योंकि NIA टीम अंदर सर्च कर रही है और हम यहाँ पर खड़े हैं। फेस्टिवल चाहे कोई भी हो, ड्राई फ्रूट्स बिना अधूरा नजर आता है और सबसे बेहतर ड्राई फ्रूट रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस का ही नजर आता है। दिवाली पर देना हो गिफ्ट या कोई भी हो ओकेजन, हम हैं रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस। संपर्क करें शुभम गोयल 8685868656 या 8929227777। हैप्पी लोहिया 6885868655। इंदौर में एक कॉलेज की प्रिंसिपल को पूर्व छात्र ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। प्रिंसिपल 80% तक झुलस गई हैं। उन्हें गंभीर हालत में चाइथराम अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामला सिमरोल थाना क्षेत्र KBM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी का है। पूर्व छात्र आशुतोष श्रीवास्तव ने कॉलेज की 55 वर्षीय प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा को पेट्रोल डालकर जला दिया। IG ग्रामीण राकेश गुप्ता ने बताया, प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा सोमवार दोपहर को कॉलेज से घर के लिए रवाना हो रही थी, तभी आरोपी वारदात कर दी। वह अपनी बाइक से ही पेट्रोल निकालकर लाया था। प्रिंसिपल गर्दन के नीचे से पैर तक झुलस गई हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटनास्थल पर CCTV कैमरे नहीं लगे हैं। SP भगवत सिंह बिरदे ने बताया कि आरोपी ने 4 माह पहले कॉलेज के कर्मचारी विजय पटेल पर भी चाकू से 4 वार किए थे। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।